क्या आप भी एक ऐसे घर का ख्वाब देखते हैं जो सिर्फ छत और दीवार से नहीं, रहमत से भरा हो, जहाँ सुकून हो, बरकत हो और सबसे बढ़कर जहाँ अल्लाह का कुर्ब महसूस हो? तो आज का व्लॉग इसी टॉपिक पर है। एक आम इंसान की खास दुआ है जो हर रोज दुआ करता है, या अल्लाह एक अपना घर दे दे जहाँ जिंदगी सिर्फ गुजरे नहीं, जहाँ तेरी रजा का नूर हो। आज मैं आपको ऐसी दो दुआएं बताऊंगी जो ना सिर्फ अपना घर दिलवा सकती हैं बल्कि आपकी जिंदगी भी रोशन कर सकती हैं। दिल से सुनिए और दुआ को जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। आजकल हर दूसरा शख्स एक ही मसले में उलझा हुआ है, अपना घर कब मिलेगा। हर रोज किराए का बोझ, मालिक मकान की डांट। एक अपना घर चाहते हैं, खुला, रोशन, खुशगवार, जहाँ सिर्फ ईंट पत्थर नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत भी हो। तो आज की ये दुआ आपकी जिंदगी बदल सकती है। वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिए। मैं न सिर्फ एक दुआ के फायदे सुनाऊंगी बल्कि ये बिल्कुल आसान और सुन्नत भी है। हम इन असल दुआओं को भूल बैठे हैं और भटकते इधर उधर एक्स्ट्रा वज़ाइफ के पीछे हैं। आजकल बहुत से लोग सिर्फ एक अपनी चाहत के लिए तरस रहे हैं, वो है अपने घर की चाहत। एक अपनी छत, अपना घर। किराए के घर में हर वक्त का प्रेशर, प्राइवेसी की कमी और अपना घर ना होने का दुख। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक छोटी सी दुआ एक बड़ी तकदीर बदल सकती है। वो दुआ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई, जिसमें छुपी है हर चीज। ऐसी दुआ जो जिंदगी में शामिल कर लो, अपना घर खुला हुआ, खूबसूरत भी मिले और सुन्नत भी अदा हो जाए। ये सिर्फ मैं कह नहीं रही, एक ऐसी रूहानी कुंजी है जो ना सिर्फ दुनियावी जरूरत यानी अपना घर हासिल करने में मदद देती है बल्कि इस नियत को इबादत और सुन्नत की तकमील बना देती है। जहाँ हर महीने परेशानी होती है कि किराया कैसे दें और हर वक्त ये खौफ कि कब घर खाली करवाना कह दिया जाए। लेकिन याद रखें, जब दुनिया की राहें बंद हो जाती हैं तब दुआ एक ऐसी चाबी बन जाती है जो बंद तकदीरों के ताले भी खोल देती है। तो आज ऐसी दो दुआएं बताने जा रही हूँ जो मेरे अपने तजुर्बे से भी गुजरी हैं, जो सिर्फ अपनी छत नहीं बल्कि रोशन, खूबसूरत और बरकत से भरा घर बना सकती हैं, जहाँ जिंदगी सिर्फ गुजरे नहीं, जहाँ सुकून बसे और रहमत बरसे। जिन दुआओं का अमल आसान है लेकिन असर गहरा। रोजाना किए गए छोटे छोटे अमल आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सुकून दे सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखिए और किसी एक की दुआ का हिस्सा बनिए। ऐसी दुआ जो जिंदगी में शामिल कर लो, अपना घर खुला हुआ, खूबसूरत भी मिले और सुन्नत भी अदा हो जाए। ये सिर्फ मैं कह नहीं रही, एक ऐसी रूहानी कुंजी है जो ना सिर्फ दुनियावी जरूरत यानी अपना घर हासिल करने में मदद देती है बल्कि इस नियत को इबादत और सुन्नत की तकमील बना देती है। सबसे पहले ये बताऊं कि ये दुआ क्यों खास है। नंबर 1, आप सिर्फ ईंटों का घर नहीं मांग रहे बल्कि आप अल्लाह का कुर्ब, रिज्क, हिदायत, सुकून और एक ऐसा माहौल मांग रहे हैं जो आपके बच्चों की तरबियत और आपकी आखिरत के लिए भी बेहतरीन हो। और जब नियत सुन्नत के मुताबिक हो तो घर दुनिया में भी बनता है और जन्नत में भी। सबसे बड़ा फायदा। बात अपने दिल या डायरी पर कहीं पर लिख लें, मैं अपना घर सिर्फ रहने के लिए नहीं, अल्लाह की रजा के लिए मांग रहा हूँ। नियत ऐसी करें, या अल्लाह मुझे अपना वो घर अता फरमा जिसमें सिर्फ मेरे खानदान का साया ना हो बल्कि तेरी रहमत, तेरी सुकून और सुन्नतों की खुशबू हो। दुआ मैं स्क्रीन पर लिख देती हूँ ताकि आपको स्क्रीनशॉट करके दुआ पढ़ना निकालना आसान लगे। तर्जुमा पढ़ देती हूँ। ए अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझे रिज्क अता फरमा, मुझे हिदायत दे, मुझे पनाह दे और ऐसा घर अता फरमा जो मुझे तेरे करीब करे और तेरी रजा का सबब बने। एक ये दुआ है। अमल का तरीका नोट फरमाएं। रोजाना बाद अज नमाज फजर और इशा ये दुआ 3 बार दिल से नियत करके पढ़ें। इसके साथ सूरह बकरा की आखिरी दो आयत रोजाना रात को घर में पढ़ा करें और हर जुम्मे को सदका या पानी पिलाने की नियत से कुछ खर्च करें, ख्वाह 10 रुपए ही क्यों ना हो। अपना घर सिर्फ रहने की जगह नहीं, एक इबादत का मरकज, एक सुन्नत की रोशनी का घर हो। आज से नियत बदलिए, सिर्फ घर नहीं, अल्लाह का कुर्ब चाहिए। आज से इस दुआ को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। आपका अपना घर सिर्फ दीवार और छत नहीं होगा बल्कि राहत, बरकत और इबादत का एक मरकज होगा। दूसरी दुआ बताने से पहले जो कि मेरे अपने तजुर्बे से गुजरी है और मेरी जिंदगी का वो हिस्सा भी है। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा अपना घर अभी काम चल रहा है, माशाअल्लाह से बन रहा है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे ये गुजारिश है कि अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शायद किसी और का घर भी इस दुआ से बन जाए। दूसरी दुआ ये है कि जो किसी वजीफे की सूरत में नहीं है, जो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक खास दुआ वजू के दौरान एक जगह पर पढ़ा करते थे, इसमें वसी और बाबरकत घर की तलब भी शामिल है।
یہ دعا وضو کے بعد یا درمیان میں خاص طور پر چہرہ دھوتے وقت پڑھی جاتی ہے۔ اس دعا کو اپنے وضو میں شامل کر لیں، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، جس کے فائدے آپ دیکھیں گے خود۔ دعا: اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ بس اتنی سی دعا ہے اور اس کو ہر وضو میں آپ لازمی پڑھا کریں۔ ترجمہ: اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، میرے لیے میرے گھر کو وسیع فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ دیکھیں اس میں رزق کی بھی برکت ہے اور گھر کی بھی برکت کا، گھر کا سوال ہے کہ مجھے وسیع گھر عطا فرما۔ سب سے بڑی بات یہ اتنی آسان ہے، ہر وضو میں شامل کر لیں، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے، ان کی سنت بھی ہے۔ روزمرہ زندگی میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، خاص طور پر جب دل تنگی محسوس کرے، گھر کی تنگی، کرائے کے مسائل یا رزق کی تنگی ہو۔ اگر آپ اس دعا کو اوپر والی دعا کے ساتھ ملا لیں تو وہ ایک مکمل روحانی وظیفہ بن جائے گا۔ وہ شام یقین کے ساتھ، نیت کے ساتھ اور دعا کو عبادت کے ساتھ بناتے ہوئے یہ پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ نہ صرف اپنا گھر ملے گا بلکہ ایسا گھر جس میں سکون ہوگا، وسعت ہوگی، برکت ہوگی اور سب سے بڑھ کے اللہ کی رضا اور رزق میں بھی برکت۔ اپنی اس بہن کو دعاؤں میں یاد رکھیے، جو آپ سب کی پریشانی کو محسوس کر کے اپنی زندگی کے تجربات میں سے ہی میں ویڈیو بناتی ہوں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔